सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था, हम ये मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना भूल गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, हम क्या बोल रहा था ये एक मीथेन है, उसका केमिकल फार्मूला ये है CH4। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा होगा, ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देख लो, हम इनडायरेक्टली जो है आप लोग को बहुत कुछ चीज़ बता रहा है इधर में। ये कार्बन कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है, ये क्या फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब कभी भी एक फार्मूला को हम लोग तोड़ के ऐसा बड़ा बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया। अभी इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम फिर इसका हिसाब से बनाएगा। देखो कैसे बनाएगा, देख लेना है। सबसे पहले एकदम सिंपल से धीरे धीरे देखना है। कार्बन लिख दिया, उसका आउटर मोस्ट शेल को बनाना है। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंपली ऐसा स्टार शेप में बना देगा। ये हो गया उसका आउटर मोस्ट शेल का 4 इलेक्ट्रॉन। अभी चारों इलेक्ट्रॉन का चारों तरफ में क्या था, 4 हाइड्रोजन था। ठीक है, हाइड्रोजन को भी बना देता है। ये हो गया एक हाइड्रोजन, इसका जो इलेक्ट्रॉन इसको डॉट बना देता है। यहाँ में हो गया दूसरा हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन को भी डॉट बना देता है। इधर में हो गया थर्ड हाइड्रोजन, इधर डॉट, इधर हो गया आपका और एक, ऐसा। अभी देखो शेयरिंग कैसा हुआ था, ये हाइड्रोजन इसका साथ में ऐसा शेयरिंग किया था, ये इसका साथ में ऐसा शेयरिंग किया था, ये इसका साथ में ऐसा शेयरिंग किया था, और ये इसका साथ में ऐसा शेयरिंग किया था। ठीक है, और जिसका वजह से ये लोग का बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था। तो ये अभी जो हम चीज़ बनाए ये तो आप लोग को समझने के लिए बनाया है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाता है, लेकिन इसका जैसा ही कुछ कुछ होता है जो बनाने लायक। अभी दिखाता है कैसे बनाता है, देखो। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन लिखना है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोला था, ऐसे स्टार शेप में बना देना है। उसका क्या था, हाइड्रोजन एटम था, उसका इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसा बनाया था, डॉट बनाया था। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन का जो फुलफिलमेंट है वो देख लेगा। ये इसका साथ में ऐसा शेयरिंग हो रहा है, सॉरी ये अंदर में आएगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभी कार्बन का बारी। कार्बन अपना खुद का 4 इलेक्ट्रॉन का साथ में दूसरा हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। तो हम लोग क्या कर, इधर से ऐसा राउंड ऐसा शेप में गोल ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा इस स्ट्रक्चर जो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, थोड़ा एकदम एग्जैक्ट सर्कल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ही आप लोग को बनाना है। नाउ यू सी, ये जो बाउंड्री दिखा रहा है इधर में जो ड्रॉ किया है, वो बाउंड्री क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो कार्बन एटम है इसका, ये कार्बन एटम 4 दूसरा इलेक्ट्रॉन का साथ में शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कार्बन के अंदर में है, कार्बन बैलेंस। फिर ये जो दिखा रहा है एक एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन को दिखा रहा है कि हर एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन का एटम को अपना साथ शेयरिंग करके अपना खुद को बैलेंस कर लिया। इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी एक दूसरा भी देख लेता है हम लोग, रुको। आप लोग ये देखो, ये एक दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया एक मॉलिक्यूल के लिए, जो है इथेन C2H6। इस तरह से आप लोग को ड्रॉ करना है। कोई भी कंपाउंड या कोई भी केमिकल दो, फार्मूला दो, उसका अगर आपको एटॉमिक नंबर, वो उसका बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होता है अगर वो मालूम है, तो आप इजीली उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकता है और बना सकता है। तो आप लोग को टेक्स्ट बुक में भी इसके बारे में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। अभी हम लोग लास्ट एक चीज़ में चला जाएगा, वो चीज़ है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग देखो, यहाँ में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखा है। इसका मतलब क्या है, सैचुरेशन का मतलब तो मालूम ही है। सैचुरेटेड मतलब कोई भी चीज़ जिसके पास कोई और जगह खाली नहीं है, ठीक है। एक कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। कार्बन का कितना वैलेंसी होता है, 1 2 3 4, 4 जिसका जगह खाली है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का उसको ज़रूरत है। अगर ये चारों जगह को कोई दूसरा कोई एटम आके, जैसे कि हाइड्रोजन आके अगर उसको फुल कर दे, ठीक है, जैसे कि अभी हाइड्रोजन 4 जगह में आ गया, इसका पूरा वैलेंसी का जो डेफिशिएंसी था फुलफिल हो गया, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला बन गया अभी क्या, CH4। तो क्या हो गया, अभी इसका अभी कोई भी अभी इलेक्ट्रॉन का और ज़रूरत नहीं है, ये अभी थोड़ा न्यूट्रल हो गया। जब एक कोई भी कंपाउंड का, अभी सिर्फ हाइड्रोकार्बन से हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए कार्बन से रिलेटेड बात करेगा और हाइड्रोजन से रिलेटेड बात करेगा, ठीक है। कोई भी ऐसा कार्बन एटम जिसका जो वैलेंसी 4 होता है, अगर वो 4 वैलेंसीज को
कोई भी हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन का अलावा कोई भी एटम हो सकता है, वो सब चारों तरफ में आके अगर इसका वैलेंसी को फुलफिल कर देता है और कार्बन का अगर कोई खाली जगह नहीं रहता है, खाली जगह का मतलब इसमें आप ऐसा मत समझना ना कोई जगह वगह है, खाली जगह का मतलब हम बोल रहे हैं कि इसका वैलेंसी अगर लेफ्ट नहीं है, वैलेंसी पूरा फुलफिल हो गया, तो इन दैट केस हम लोग बोलेगा कि ये जो कार्बन है ये सैचुरेटेड हो गया। मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन है, कार्बन इसलिए क्योंकि कार्बन है, ये जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ये सैचुरेटेड है, इसमें और कोई हम लोग एक्स्ट्रा एटम्स को ऐड नहीं कर सकता है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग चाहे भी तो और नहीं दे सकता है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन एक एग्जाम्पल हम लोग इधर भी देख सकता है, अनसैचुरेटेड किसको बोलेगा, तो फिर सपोज ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, देख रहे हैं आप लोग। इसमें क्या हो गया इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दो कार्बन है, ये दोनों ही कार्बन का चार चार जगह खाली था, ठीक है ना। तो इस चार चार जगह को फुल कौन किया, ठीक है। तो हम क्या बोल रहा था कि यहाँ में दो कार्बन है, हर एक कार्बन का अपना अपना 4 वैलेंसीज है। तो 4 वैलेंसीज में क्या हुआ, ये कार्बन का जो दो वैलेंसी है, दो हाइड्रोजन ने उसको फुलफिल कर दिया। ये कार्बन का भी जो दो वैलेंसी था उसको ये दो हाइड्रोजन ने फुलफिल कर दिया। अभी क्या हुआ, ये कार्बन का दो अभी भी वैलेंसी खाली है, ये कार्बन का भी दो वैलेंसीज खाली है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है कि दूसरा कोई एटम के साथ में शेयरिंग करेगा, लेकिन इसका पास तो अभी अलग एटम है ही नहीं। तो इन दैट केस क्या होता है, कार्बन अपना ही अंदर में दो दो इलेक्ट्रॉन, इसका भी दो इलेक्ट्रॉन, इसका भी दो इलेक्ट्रॉन, दोनों मिला के एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। ये डबल बॉन्ड है, ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये क्या बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लिख देता है। चलो ये इसको बोलता है सिंगल बॉन्ड और इसको क्या बोलेगा, डबल बॉन्ड। अभी डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ आप लोग मालूम हो गया ना। एक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन था जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका वैलेंसी भी 4 है। 4 वैलेंसी मतलब वो 4 एटम का साथ में या फिर 4 इलेक्ट्रॉन का साथ में शेयरिंग कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन का तो शेयरिंग कंप्लीट हो गया, उसका अभी जगह खाली नहीं है इधर और। लेकिन इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था और इसका भी जो 2 इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन तो खाली था, दूसरा एटम तो है ही नहीं जिसका इलेक्ट्रॉन का साथ में वो शेयरिंग कर लेगा। तो इसका पास में कुछ उपाय नहीं था। तो क्या किया ये लोग, ये दोनों कार्बन आपस में ही अपना अपना 2 इलेक्ट्रॉन का साथ में शेयरिंग करके एक बॉन्ड क्रिएट किया। उस बॉन्ड का नाम होता है डबल बॉन्ड। तो अभी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा वाला जो कंपाउंड होता है, ऐसा वाला कंपाउंड में सपोज़ अगर हम इधर में और कितना और इधर में 2 अगर हाइड्रोजन डाल देगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन अगर हम इसमें घुसा देगा तो आपका ये जो कंपाउंड है वो कैसा बन जाएगा। देखो 2 हाइड्रोजन और डाल देगा, हाँ, तो 2 हाइड्रोजन डालने से ये वाला जो कार्बन था इसका एक इलेक्ट्रॉन के साथ में एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन खाली था, वो इलेक्ट्रॉन इधर में एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर घुस गया और ये बन गया सिंगल बॉन्ड। अभी नाउ यू सी इन दिस केस हम लोग देख सकता है कि इसका दोनों कार्बन का वैलेंसीज पूरा फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सो यहाँ में आप लोग क्या देखा, यहाँ में आप लोग देखा कि जब कोई हाइड्रोकार्बन या फिर कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आता है या कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, तब उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि उस एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी दूसरा कोई एटम का साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। और उसी को हम लोग कुछ अलग नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोजन और कार्बन वाला कंपाउंड का बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग ये चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या बनाया था आपको थोड़ा देर पहले, ऐसा बनाया था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ में एक हाइड्रोजन, यहाँ में एक हाइड्रोजन, यहाँ में एक, यहाँ में एक, हो गया। दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो मीनिंग आप लोग को मालूम चल गया अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। लेकिन इसको पहचानने के लिए अगर किसी को समझ में नहीं भी आया है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ ऐसा देखना है, कोई भी कार्बन कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं देता है, दैट मीन्स आपको आँख बंद करके मालूम चल जाना चाहिए कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और कोई भी हाइड्रोकार्बन में अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर दोनों दिखाई देता है तो आपको आँख बंद करके ये मालूम कर लेना है कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो हमको लगता है आप लोग ये समझ जाएगा, ठीक है।